वेलकम टू सुपर फूडी 5 where we try to make healthy eating easier. न्यूट्रिशन की दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हासिल करने वाली शुगर फ्रुक्टोज। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। एन ईवल शुगर दैट इज़ रूइनिंग योर हेल्थ। फ्रुक्टोज आपके जितने भी प्रोसेस फूड्स, मार्केट बेस्ड फूड्स हैं, उनके अंदर अबंडेंटली पाए जाने वाली मेन इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में इसका नाम भी मौजूद है, जो कि सरप्राइजिंगली बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स की वजह बन चुका है। बहुत सारी रिसर्चेस इस बात का एविडेंस है कि अर्ली 1900s में जब मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड्स का कॉन्सेप्ट बहुत कम था, उस दौरान हमारा फ्रुक्टोज इंटेक भी बहुत कम था एज़ कम्पेयर टू टुडे। 55 ग्राम्स पर डे फ्रुक्टोज हम कंज्यूम करते हैं फ्रॉम प्रोसेस्ड फूड्स, जबकि अर्ली 1900s में 15 ग्राम्स फ्रुक्टोज हम कंज्यूम करते थे फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सोर्सेज। और यही वजह है कि एज़ कम्पेयर टू ओल्डर डाटा हमारे पास ओबेसिटी, डायबिटीज़, फैटी लिवर, गाउट और इस तरह के केसेस के परसेंटेजेस पहले से काफ़ी ज़्यादा हैं। 1970s और 1980s में फ़ैट इज़ बैड बहुत फेमस हुआ, जिसकी वजह से फूड कंपनीज़ ने फ़ैट को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया विद शुगर्स, मोस्टली विद रिफाइंड शुगर्स। इवन हेल्दी फैट्स को भी फूड प्रोडक्ट्स में से रिमूव कर दिया गया और ये देखा गया कि हाई फैट डाइट्स या हाई फैट प्रोडक्ट्स कम नुकसानदेह थे एज़ कम्पेयर टू हाई फ्रुक्टोज या हाई शुगर प्रोडक्ट्स। या बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि एक लो फैट डाइट लेकिन एक हाई रिफाइंड शुगर रिच डाइट बिल्कुल ऐसी ही है जैसे एक हाई फैट डाइट हो। एक हाई फ्रुक्टोज डाइट हमारा लिवर और हमारे हार्ट को उसी तरीके से नुकसान पहुंचाती है जिस तरीके से एक हाई फैट डाइट पहुंचाती है। वो सब मार्केट बेस्ड फूड्स जिनकी मेन इंग्रेडिएंट की लिस्ट के अंदर सबसे पहली चीज़ एडेड शुगर है, वो ये साफ साफ बताती हैं कि उन प्रोडक्ट्स के अंदर फ्रुक्टोज का कंटेंट बहुत हाई है। जैसे कि आपके शुगरी ड्रिंक्स हैं, बेवरेजेस हैं, आपके बेक्ड गुड्स हैं, इसके अलावा आपका फास्ट फूड, ये सब फ्रुक्टोज के मेन सोर्सेज हैं। अब देखते हैं कि फ्रुक्टोज एक्चुअली है क्या। जिस तरीके से ग्लूकोज है वैसे ही फ्रुक्टोज भी एक मेजर कंपोनेंट है हमारी एडेड शुगर का। फ्रुक्टोज भी एक सिंपल शुगर है। सुक्रोज यानी कि आपका टेबल शुगर, हाउस होल्ड शुगर जो हम आम घर में इस्तेमाल करते हैं, उसका 50% हिस्सा ग्लूकोज है और 50% फ्रुक्टोज है। सो 50% ग्लूकोज एंड 50% फ्रुक्टोज कंबाइन टू मेक सुक्रोज। और बहुत सारी रिसर्चेस के बाद कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इस चीज़ को क्लेम किया है कि फ्रुक्टोज ग्लूकोज से ज़्यादा बुरी है। सो बेसिकली ग्लूकोज हमारे ऑर्गन्स और हमारी बॉडी के सेल्स के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाउएवर फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है फॉर इट्स यूटिलाइजेशन, और ये काम हमारा लिवर करता है। लिवर फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ताकि हमारी बॉडी सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रुक्टोज को अपने सेल्स और अपने ऑर्गन्स के लिए यूज़ कर सके। और ये हम सब जानते हैं कि ग्लूकोज इंस्टेंटली हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को राइज कर देता है, जबकि फ्रुक्टोज ऐसा नहीं करता। फ्रुक्टोज हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को इंस्टेंट राइज नहीं देता। इसी वजह से बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स ने फ्रुक्टोज को सेफ स्वीटनर के तौर पे रिकमेंड किया है टू टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि एक बहुत गलत क्लेम है। फ्रुक्टोज टाइप 2 डायबिटीज़ की मेजर वजह बन सकता है बिकॉज ये हमारे लिवर की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज कर सकता है। अब कैसे? नॉर्मली ग्लूकोज हमारे बॉडी का हर सेल यूज़ कर सकता है, लेकिन फ्रुक्टोज की यूटिलाइजेशन के लिए लिवर उसे सिंपलर फॉर्म्स में मेटाबोलाइज करता है। लेकिन जब हम एक हाई फ्रुक्टोज के साथ साथ एक हाई कैलोरिक डाइट कंज्यूम करते हैं तो हमारा लिवर ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से वो फ्रुक्टोज को ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि फैट्स और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करने लगता है। आपके प्रोसेस्ड फूड्स में मौजूद एडेड शुगर के तौर पे फ्रुक्टोज हमारी बॉडी में बहुत सारी डिफरेंट नेगेटिव हेल्थ इफ़ेक्ट्स रखती है। नंबर 1, फ्रुक्टोज हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को हाई करती है, फैट एक्यूमुलेशन को हाई करती है आपके ऑर्गन्स में, जो कि एक पोटेंशियल रीज़न है हार्ट डिजीज़ का। नंबर 2, फ्रुक्टोज हमारे लिवर के अंदर फैट की एक्यूमुलेशन को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से फैटी लिवर डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 3, हाई फ्रुक्टोज कंजम्पशन आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल्स को इंक्रीज़ करता है, जो कि गाउट और हाई ब्लड प्रेशर जैसी डिजीज़ को प्रमोट करता है। नंबर 4, हाई फ्रुक्टोज कंजम्पशन इंसुलिन रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी वजह है, जो ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज़ कॉज कर सकता है।
इसके अलावा एक्सेस फ्रुक्टोज कंजम्पशन लेप्टिन रेजिस्टेंस कॉज करता है। लेप्टिन हमारी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन है जो फैट की स्टोरेज को बैलेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि हाई फ्रुक्टोज हमारी बॉडी के फैट रेगुलेशन प्रोसेसेस को डिस्टर्ब करता है और ओबेसिटी की तरफ लेकर जाता है। इसके अलावा ग्लूकोज की तरह फ्रुक्टोज हमारी एपेटाइट को सप्रेस नहीं करता, बल्कि ये ओवर ईटिंग को प्रमोट करने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और ये तमाम रीजंस मिलके हमें किसी क्रोनिक डिजीज़ का शिकार बना सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रुक्टोज एक ऐसा शुगर है जो हमारे फ्रूट्स के अंदर अबंडेंट अमाउंट में मौजूद है, यानी हम फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर भी कह सकते हैं। तो सवाल ये है कि फ्रुक्टोज की प्रेजेंस की वजह से क्या फ्रूट्स हमारे लिए हार्मफुल हैं? द आंसर इज़ नो। ये जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स अभी हम लोगों ने स्टडी किए हैं, ये होल फ्रूट्स को अप्लाई नहीं होते, बिकॉज फ्रूट्स के अंदर ना तो सिर्फ फ्रुक्टोज मौजूद है, बल्कि इसके अलावा इसकी कैलोरिक डेंसिटी भी लो है और हमारे पास हाई अमाउंट ऑफ फाइबर भी मौजूद है। और फ्रूट्स के अंदर मौजूद हाई अमाउंट ऑफ फाइबर हेल्प करता है फ्रुक्टोज की नॉर्मल डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में, यानी हाई फाइबर लिवर के लिए फ़ायदेमंद है टू मेटाबोलाइज फ्रुक्टोज। और अगर हम बात करें प्रोसेस्ड या मार्केट बेस्ड फूड्स और फ्रूट्स की कंपैरिजन में, तो मार्केट बेस्ड फूड्स के अंदर फ्रुक्टोज का कंटेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल सोर्स ऑफ फ्रुक्टोज जो कि फ्रूट्स हैं। तो इसीलिए प्रोसेस्ड फूड्स के अंदर फ्रुक्टोज की हाई अमाउंट नेगेटिव इफेक्ट्स रखती है, जबकि फ्रूट्स के अंदर मौजूद लो अमाउंट ऑफ फ्रुक्टोज उतने नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं रखती। एंड प्लस फ्रूट्स आर हार्ड टू ओवर ईट। लार्ज अमाउंट्स में फ्रूट्स तो वैसे भी कोई कंज्यूम नहीं करता, और नेगेटिव इफेक्ट्स तक पहुंचने के लिए एक्सेसिव इनटेक ऑफ फ्रुक्टोज इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम मॉडरेट अमाउंट में फ्रूट्स की कंजम्पशन या पोर्शन साइजेस को कंट्रोल करते हुए फ्रूट्स को कंज्यूम करें, तो हमें फ्रुक्टोज कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सारे नेगेटिव इफेक्ट्स सिर्फ वेस्टर्न डाइट्स पे अप्लाई होते हैं, जिनमें हाई कैलोरिक और हाई फ्रुक्टोज डाइट एट द सेम टाइम कंज्यूम की जाती है, जो लिवर को ओवरलोड कर देते हैं। सो येस, शुगर्स मौजूद हैं आपके फ्रूट्स में, लेकिन स्टिल ये एक हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि होल फ्रूट्स हमारे पास न्यूट्रिएंट्स का एक मेजर सोर्स है, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। लेकिन फ्रूट्स आपको तब नुकसान ज़रूर पहुंचा सकते हैं अगर आप उनकी भी कंजम्पशन एक्सेसिव अमाउंट्स में करें। एंड सेकेंडली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम फ्रूट जूसेस, चाहे वो मार्केट बेस्ड हो या चाहे वो होममेड हो। डॉक्टर जॉन रे, एन अमेरिकन फिजिशियन एंड ऑथर, उन्होंने अपनी एक बुक में जिक्र किया है रिवर्स जूसेस का। इसका मतलब है कि फ्रूट्स के जो जूसेस हैं दे आर जस्ट पैक्ड विद फ्रुक्टोज। तो अगर आप फ्रुक्टोज को अवॉइड करना चाहते हैं लेकिन फ्रूट्स के मिनरल्स, वाइटामिन्स और पॉलीफिनोल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, सो देयर इज़ अ वे टू गेट इट। जस्ट ग्राइंड योर फ्रूट्स इनटू द जूसर, और जूसेस को आप वेस्ट कर दें, लेकिन जो आपके पास जूसर में मौजूद फ्रूट्स का पल्प है, इट इज़ फिल्ड विद फाइबर्स, वाइटामिन्स एंड पॉलीफिनोल्स, एंड यू कैन यूज़ दोज पल्प्स इन योर स्मूदीज इन योर। सो फाइनली देयर इज़ अ कंपैरिजन। अगर हम एक लार्ज साइज़ एप्पल को कंपेयर करते हैं एक सोडा कैन के साथ, तो ये पता चलता है कि एक लार्ज साइज्ड एप्पल के अंदर 2 ग्राम्स ऑफ फाइबर मौजूद है एंड 22 ग्राम्स ऑफ शुगर मौजूद है, जिसमें से 13 ग्राम्स शुगर जो है वो फ्रुक्टोज है। एंड सेकेंडली, दिस एप्पल हैज़ लोअर कैलोरी डेंसिटी। लेकिन अगर हम बात करें सोडा कैन की, तो उसमें 0 ग्राम फाइबर्स मौजूद हैं, 52 ग्राम्स ऑफ शुगर मौजूद है, जिसमें से 30 ग्राम्स ऑफ शुगर इज़ फ्रुक्टोज। एंड सेकेंडली, दिस सोडा कैन हैज़ हायर कैलोरिक डेंसिटी। Now choice is yours. So winding it up with this, कि American Heart Association recommends no more than 5 teaspoons of added sugars for women and 9 teaspoons of added sugar for men. Do not exceed this. एंड आई थिंक हमारे पास अब प्लेंटी ऑफ रीजंस हैं शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि शुगरी ड्रिंक्स सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज हैं जो कि वेट गेन कॉज करती हैं, ब्लड शुगर स्विंग्स कॉज करती हैं, ओबेसिटी कॉज करती हैं, हार्ट डिजीज़ कॉज करती हैं। तो इन सब से अपने आप को सेफ रखें एंड फ्रुक्टोज की कम से कम कंजम्पशन के ऊपर फोकस करें एंड डू रीड द लेबल्स टू नो इफ़ दे हैव एनी excess fructose content or not. Stay healthy and stay safe. Subscribe this channel for more information.